नमस्ते गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी भागवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोक बातों के बारे में जो श्री कृष्ण ने बताए थे स्वयं। तो सुनिए आप सब लोग। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वो भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस कलयुग में जो भी लोग बुद्धिमान है, पर्याप्त बुद्धिमान है, बुद्धिमान ऐसे नहीं कि जैसे कि हर काम में तेज ये सब, वो बुद्धिमान मतलब जिनके अंदर दया है, जो धर्म का पालन करते हैं, पूजा पाठ वगैरह। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे लोग बुद्धिमान हैं, तेज हैं, वे भगवान उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। जो इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हैं वो भजन, पूजा, कीर्तनों द्वारा भगवान को याद करेंगे। ये एक साइन है ऐसे लोगों का जो भगवान के भक्त होंगे कलयुग में। दूसरा है धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं संजय से, धर्म भूमि मतलब कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जहाँ पे युद्ध हुआ था उसमें युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए जो सब लोग हैं वो मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब वो लोग क्यों, वो पूछ रहे हैं कि वो क्यों इकट्ठे हुए हैं वहाँ, मतलब युद्ध होना ज़रूरी क्यों है। इसमें सारे भाई कज़न्स थे, वो सारे युद्ध में मारे जाएंगे। तो ये सब के बारे में बता रहे हैं इसमें। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर, पुराने कपड़ों को जैसे हम उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह ये शरीर है जो मानव अपने इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। उसके अनुसार उसे कर्म अच्छे हों या बुरे, उसके अनुसार उसे नया जीवन मिलता है, नया जन्म मिलता है। ये शरीर हमारा भौतिक है। हर एक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख को भोगता है। मतलब इसमें श्री कृष्ण जी ये बोल रहे हैं कि हम इस भौतिक रूपी शरीर में हमारा मन हमें चलाता है। मतलब हम क्या करें, मन के वश में, इसलिए मन को हमें वश में करना चाहिए। मन हमें अच्छा या बुरा करवाता है। जिस व्यक्ति का अपने मन पे कंट्रोल है, अपने मन पर लगाम है, मतलब वो अपनी मन, जिनका मन कंट्रोल में है वो अच्छे काम कर सकते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। सेवा करना, भगवान पे मन लगा सकते हैं जिनका मन कंट्रोल में है। जिनका मन नियंत्रण में नहीं है वो चोरी वगैरह करता है, या फिर कोई इंसान चोरी करता है, जैसे उसका मन कंट्रोल में नहीं है तो वो ये सब कार्य करता है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने मन को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। अपने मन को अपने वश में करो, इससे पहले कि मन तुम्हें वश में कर ले। तो मन को अपने वश में रखिए और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखिए। मतलब भगवान पे ध्यान लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यदि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। अगर इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुण होते हैं, सारे अच्छे बुरे ये सब प्रकृति के गुण हैं। जो इस प्रकृति के गुणों में नहीं रंगा वो ही मेरे शरण में आया, उसने ही मेरे ऊपर ध्यान लगाया। परमेश्वर प्रकृति जो है परमेश्वर की है, सारी बनाई हुई, भगवान कृष्ण की बनाई हुई है सारी। हर चीज़ में भगवान कह रहे हैं मैं विद्यमान हूँ। 5वां श्लोक है। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते और 4 प्रकार के पुराणात्मा मेरी सेवा करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, चोरी करना, पाप करना, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, वो मेरे शिष्य नहीं हो सकते। वो मुझ पे ध्यान नहीं लगाते कभी भी कलयुग में रह के। और जो लोग धर्म का पालन करते हैं उनका ध्यान सदा ही मेरे ऊपर लगा रहता है। पूजा पाठ करना, कीर्तनों के द्वारा हम भगवान की पूजा वो लोग करते हैं मेरे भक्त। ये कह रहे हैं भगवान इसमें। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्य का इस पर कोई वश नहीं रहता।
इसमें कह रहे हैं श्री कृष्ण की योग में जो सिद्ध योगी मतलब कोई संत है, वो तपस्या में लीन हो गया है, तो वो उनका शरीर छूटेगा जब, तो मतलब किसी और का उसमें कोई वश नहीं रहता, मनुष्य वो अपना तपस्या में लीन रहेगा। इस प्रकार से उनका शरीर धीरे धीरे छूट जाएगा और भगवान को प्राप्ति होगी। तपस्या वो इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को पाने के लिए, तो किसी और मनुष्य का उनके ऊपर बस नहीं रहेगा, संतों के ऊपर। वो स्वयं उनका शरीर धीरे धीरे छूट जाएगा और वो तपस्या में लीन होकर मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख हैं। यमराज पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यमराज उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी में कृष्ण कह रहे हैं कि इस पृथ्वी में बहुत तरह के जीव हैं। इनमें से एक यमराज प्रमुख हैं जो पृथ्वी मृत्यु लोक में रहते हैं और बुरे आत्माओं को दंड देने का कार्य करते हैं। और जो इंसान धर्म के रास्ते पे चलता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे अच्छी जीवात्मा के रूप में जन्म मिलता है। 8वां श्लोक है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण में कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक, मैं समस्त मतलब पूजा करने वाले प्राणी हैं जो मेरी संकीर्तन वगैरह भजन वगैरह करते हैं, मैं उनसे उद्भूत हूँ, मैं उनके साथ हूँ, हमेशा उनके करीब हूँ। बुद्धिमती यह भली भांति जाते हैं। और बुद्धिमान लोग जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं उन्हें बात अच्छी तरह पता है कि धर्म से ही श्री कृष्ण को पाया जा सकता है, पूजा से, कीर्तन से। उन्हें अच्छी तरह ये बात पता है। जबकि जो बुद्धिमान नहीं है, जो बेवकूफ़ है, मतलब जैसे कि चोरी करना, गलत काम करना, ये सब उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं उन्हें कभी भी नहीं मिल पाता। प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं और जो कीर्तन करते हैं मेरे प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, कृष्ण से जुड़े रहते हैं, उनका हृदय पूरी तरह से पवित्र होता है और मेरी पूजा में वो लगे रहते हैं, तत्पर होते हैं। विश्वरूप दर्शन करके मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं, इनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना ही आदि। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप जब दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा कि आपके इतना बड़ा विशाल रूप देखकर मैं धन्य हो गया हूँ। मुझे इससे डर भी लग रहा है। कृपया आप अपने असली रूप में आइए, अपने मतलब वैसे ही रूप में आइए जैसे सखा के रूप में पहले वो थे थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपके इस अद्भुत सुंदर रूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो तुच्छ प्राणी है, एक मनुष्य था अर्जुन, और श्री कृष्ण भगवान परमेश्वर। तो मैं आपके इस रूप को देखने में असमर्थ हूँ। तो प्लीज़ मैं वो थोड़ा डर रहा था कि आप अपने असली रूप में आइए। तो विनती करता है कि हे परमेश्वर, आपका रूप बहुत ही सुंदर है, बट मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है इस रूप से, क्योंकि बहुत विराट है, बड़ा है और एक साधारण मनुष्य की बस में नहीं है उसे देखना। या तो आप मुझे इतनी शक्ति देखिए मैं उसे देख सकूँ, तो आप अपने असली रूप में आ जाइए। तो भगवान उसे अपना फिर सखी के रूप में दोबारा से दर्शन देते हैं। तो बाकी के श्लोक हम कल जारी रखेंगे। इसी के साथ ही राधे राधे।